ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टेयरवे। प्लांटो में आप देखे होंगे कि बहुत तरह के स्टेयरवेज होते हैं। जैसे मोस्टली जो है इस तरह के स्टेयरवेज आप प्लांटो में देखते हैं। इंडस्ट्रियल प्लांटो में इस तरह के स्टेयरवेज का यूज किया जाता है। ये जो स्टेयरवेज होता है, इसका जो एंगल होता है, जिस एंगल पे स्लोप में ये लगाया जाता है, वो एंगल जो है 30 to 50 डिग्री के बीच में लगाया जाता है। स्टेयरवे का जो एंगल 30 to 50 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और स्टेयरवे का जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो 3.7 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि ये स्टेयरवे को अपने यहाँ से यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से जो टॉप में है ना, इसके बाद 3.7 मीटर लेंथ होने के बाद जो है एक रेस्टिंग होना चाहिए। जैसे रेस्टिंग कैसे, मतलब एक ये इस तरह से जैसे होता है ना, रेस्ट एरिया, वैसे होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ से बॉटम से स्टार्ट करके आपने यहाँ तक पहुंचे हैं, तो यहाँ पे ये जो इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो 3.7 मीटर के बाद जो है एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। लैंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जब हमारा स्टेयरवेज का जो लेंथ है 3.7 मीटर से ज्यादा हो जाता है, तो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करना कंपलसरी हो जाता है एज पर द प्रोसीजर। स्टेयरवेज में ये इसको बोलते हैं हम लोग स्टेयरवेज। ये हमारा स्टेयरवेज का लेंथ होता है और इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ। स्टेयरवे का जो लेंथ होता है ना, वो मैक्सिमम जो होता है 760 mm। और जो विड्थ होता है वो 560 mm होना चाहिए। लेंथ जो है 760 mm और विड्थ जो है 560 mm, और 30 इंच और 22 इंच। इंच में 30 इंच लेंथ और 22 इंच विड्थ, इसको बोलते हैं स्टेयरवे। फिर इसके बाद होता है राइजर हाइट। एक राइजर से दूसरा राइजर जो होता है ना, ये स्टेयरवेज का जो स्टेप्स है ना, ये राइजर। एक राइजर से दूसरे राइजर का हाइट मिनिमम जो है 150 mm और मैक्सिमम जो है 215 mm होना चाहिए। मिनिमम 150 mm और मैक्सिमम 215 mm होना चाहिए राइजर का हाइट। एक राइजर के दूसरे राइजर के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 150 mm टू 215 mm होना चाहिए। वहीं पे ट्रेंड डेप्थ की बात करें, यानी जो इसकी गहराई होती है ना अंदर के साइड, एक स्टेयरवे का दूसरे स्टेयरवे के साथ में जो उसकी गहराई होती है ना, जो फुट हम लोग जब पैर डालते हैं तो वो जो अंदर की तरफ जो होता है ना, वो कम से कम 220 mm से 280 mm होना चाहिए। मिनिमम 220 mm और मैक्सिमम 280 mm होना चाहिए स्टेयरवे में। मोस्टली जो ये चीजें हैं। फिर इसके बाद में ये हमारा हैंडरेल है। स्टेयरवे में ये जो हमारा हैंडरेल है, इसको हैंडरेल या गार्डरेल हैंडरेल बोलते हैं। तो हैंडरेल का जो मिनिमम हाइट जो है 34 इंच होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 37 इंच होना चाहिए। इसके बीच में टॉप रेल जो होता है हैंडरेल का 34 to 37 इंच के बीच में होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए हैंडरेल जो होता है हमारा स्टेयरवेज का। तो स्टेयरवेज में जो है सिर्फ यही चीजें हैं जो पूछा जाता है। इसके अलावा स्टेयरवेज से और कुछ नहीं पूछा जाता है। इसका जो लेंथ होता है 760 mm, जो राइजर का ये जो लेंथ है स्टेयरवेज का, ये जो लेंथ होता है वो 760 mm लॉन्ग और 560 mm वाइड होना है। और ट्रेंड इसका राइजर हाइट 150 और 215 और ट्रेंड डेप्थ 220 टू 280 होना चाहिए। और जो हैंड रेल्स होता है, हैंड रेल का जो मिनिमम होना चाहिए टॉप रेल 34 इंच और मैक्सिमम 37 इंच। और जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो स्टेयरवेज में 3.7 मीटर के बाद होना चाहिए। और इसका जो एंगल होता है, ये जो स्लोप होता है ना, ये जब सरफेस के साथ जो स्टेयरवे लगाया जाता है उसका जो स्लोप होता है वो 30 to 50 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही हमारा स्टेयरवेज में होता है। इसके अलावा स्टेयरवे में और कोई क्वेश्चंस नहीं है जो हमसे पूछा जाता है स्टेयरवेज में। और सुपरवाइजर वन में स्टेयरवे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ओके। स्टेयरवे में इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे कि स्टेयरवेज के बारे में। तो ये हमारा स्टेयरवेज रहा।